के बात को ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए? हालेलुया। तो आज अच्छे से सुनना। हालेलुया, चलो। हालेलुया। वचन बता रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ या चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, मन लगाए, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में महान बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर कहता है, यदि आप मेरी बातों को सुनोगे तो मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा और हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दिलाऊंगा। आमीन। और वचन क्या कहते हैं, आगे बढ़े। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बोले आमीन। हालेलुया। हम उसे पढ़ना है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 से अभी इसी वक्त 1 से 14 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, मतलब जब अपने बाप प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनोगे तभी आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा। क्या आएगा? आशीर्वाद आएगा। जब अपने पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन सुनोगे तन मन से, तो आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा और वो आशीर्वाद परम प्रधान परमेश्वर यहोवा यीशु खुदा का होगा। आमीन। हालेलुया। अपने पिता के आशीर्वाद लेना चाहते हो, यीशु मसीह का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो आप उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। सुनोगे तन मन से सुनना पड़ेगा। कहां से? तो आज तन कहां? तन मन कहां है? तो सीधा लगा तब मना पता लगी कि तनाव है, मनावा है। तन माने शरीर, मन माने आत्मा। हालेलुया। जब परमेश्वर का कलाम बटने लगे तो आप हमें भी देखो, ताकि जो उनको सुनाई सब तेरे अंदर चला जाए। हालेलुया। याद रखने, जब हमको आप देखोगे देख नहीं पाओगे, बस 2 मिनट देखो फिर काबू अरे हम कैली कहे जानते हो। परमेश्वर को जब वचन आवत है, शैतान भरमावत क्या करता? वो भरमाने लगता है कि भाई साहब उधर देखना, सुनत वहां कानून तो सुनाता है। सही है कि नहीं? कानून तो सुनाता का जरूरी है देखेगा। हालेलुया। अच्छा, जिससे पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो सीरियल के टीवी के सामने रहते तभी समझ में आवत है कि हम देखो तो समझ में आए हैं। वैसे अगर प्रभु का वचन बट रहा है तो परमेश्वर का वचन ध्यान से सुना। प्रभु कहा था, जब हमारी बात सुनबे तब आशीर्वाद आई, और न सुनबे तो जानते का हो। बोले यीशु मसीह की। और वचन कहता है, सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य हो तुम जब परमेश्वर की बात सुनोगे, उसके वचन पे चलोगे, तब खुदा कहता है धन्य है तू नगर में और धन्य है तू खेत में। मतलब तो गांव सही है, तो खेतों सही, तो लड़कों सही, तो बच्चों सही, तो पैसा सही, तो सब कुछ आशीर्वाद रही, आशीषित रही। आमीन। कब आशीषित रही? जब अपने बाप के बात मन में, जब यीशु के बात मन में, जब यीशु की बात सुन गया तब हुई। इसलिए बाप के बात ध्यान से सुने। हालेलुया। और वचन कहता है, तेरी भूमि उपज और तेरे भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे भी, वो सब भी सुरक्षित और चंगा रहे। आमीन। मतलब जब तुम अपने बाप की आज्ञाओं पर चलोगे, उसकी बात सुनोगे, तो परमेश्वर कहता है तेरे गाय बैल बकरी बच्चे जानवर घर द्वार खेत बाड़ी सारा घराना कोई आशीषित रही, आशीषित रही, रोग में न रही, बीमारियों में नहीं रहेगा, शैतान के बंधन में नहीं रहेगा। हालेलुया। वो सब आशीषित रहेंगे। आमीन। और आगे बचाता है, धन्य हो तुम तेरी टोकरी और धन्य है कटौती, धन्य हो तुम भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय। हालेलुया। आप परमेश्वर के चरणों में आओगे तो परमेश्वर कहेगा बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे राज्य में आ सकते हो। तो मेरे राज्य में
आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात को सुनते हो और मानते हो। धन्य हो इस नगर में आते समय, धन्य हो इस नगर से जाते समय। बोले आमीन, हालेलुया। आप इस नगर में आए हो, ये किसका नगर है? बोलो यीशु का। किसका नगर? यीशु का। यीशु के नगरिया में जो आवत है वो छुटकारा पावत है। आमीन। पाते हैं कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, ऐ पाप में दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। तो हम सभी भाई बहनों को प्रभु के पास आना चाहिए, क्योंकि वही हमें आराम दे सकता है। जिसने आपको बनाया है वही आपको बचा सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हम आगे वचन देखेंगे, 7 में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। बोले आमीन। आपके जो शत्रु हैं, जो शैतान है, जो बीमारियां हैं, ये आपके शत्रु हैं। बीमारी आपके क्या है? शैतान आपका क्या है? शत्रु है। इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारा शैतान है, दुश्मन हमारा बीमारियां हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर ने कहा याकूब 4:7 में कहा, शैतान का सामना कर, तब वो भागेगा, लेकिन अगर तू भागेगा तो वो नहीं भागेगा। हालेलुया। तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, शैतान का सामना करना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है कि तू सामना करेगा तो तू जीत जाएगा और वो लोग हार जाएंगे। बोले आमीन। हालेलुया। बोलो मैं जीतने के लिए बनाया गया हूँ, हारने के लिए नहीं। मैं जीने के लिए बनाया गया हूँ, मरने के लिए नहीं। बोलो यीशु मेरा है और मेरा ही रहेगा। आमीन। और प्रभु वचन क्या कहता है, आगे हम पढ़ेंगे उसका 8-7 पढ़ेंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु वो 7 रास्ते से निकल नहीं है। मतलब लड़क तेरे सामने ही है, लेकिन भागत समय ना उनका रास्ता कौन कहती भाग नहीं भैया, वही ठीक है, नहीं तो पीट देंगे। बोला यीशु मसीह की। मतलब कोई भी बीमारी आपको आक्रमण करेगी, आपसे लड़ने आएगी। बीमारियां लड़ने आती हैं, बीमारियां। हम आगे कलाम पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। तेरे खतों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। जब उसकी बातों को सुनोगे, उसके वचन पे चलोगे, यीशु की बात मानोगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष, तेरे लड़के बच्चे को आशीष दूंगा, तेरे खेत बाड़ी को आशीष दूंगा, तेरे घराने को आशीष दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरे खतों पर जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू आशीष पाए। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देता है, आपको छुटकारा देता है, लेकिन कब? जब उसकी सुनोगे। कब मिलेगा आशीष? बोलो जब यीशु की सुनोगे तब। आप लोग यीशु को सुनते हो? सामने देखोगे, सीधा देखो, यीशु को सुनते हो? यीशु कहता अगर आप ये सुनते हो तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ, शपथ करता हूँ कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तेरा घराना आशीषित रहेगा, तेरा परिवार आशीषित रहेगा, तेरा खेत आशीषित रहेगा, तेरा धन आशीषित रहेगा। जिस काम में तू हाथ बढ़ाएगा वो सब आशीषित होंगे। बोले आमीन। हालेलुया। जिस घर में जाओगे उस घर में आशीर्वाद आएगा। बोले आमीन। जिनके लिए दुआ करेगा वो आशीषित होगा। बोले आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। और जिसमें हाथ भी लगाएगा वो सब आशीषित हो जाएंगे, वो सब छुटकारा पाएंगे, वो सब आजाद होंगे। बोले आमीन। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे 9 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। मतलब अगर अपने पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो वह तुम्हें पवित्र करेगा, एक जगह पर, स्थान पर रख देगा कि वहां पर आप प्रभु के चरणों में बने रहो।
हर एक रोग से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से आजाद रहो। सिर्फ पिता की महिमा करो, यीशु की महिमा करो। वो आपको जीवन देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको आशीष देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। बोले आमीन। सभी लोग बोले आमीन। बोलो मैं आशीषित हूँ। अब इस सर पे आ जाकर बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं छुटकारा पाया हूँ। यीशु ने खरीदा है, यीशु की महिमा करूंगा। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं, मेरे अंदर कोई रोग नहीं, मेरे अंदर कोई शैतान नहीं, मेरे अंदर कोई दुख नहीं, मेरे शरीर में कोई गांठें नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारियां नहीं। बोलो मेरे शरीर में यीशु है, यीशु, ये शरीर में यीशु है और वो मुझे चंगा करता है और वो मुझे बचाता है और मुझे छुटकारा देता है। बोलो मैं मौत से पार हो गया, जीवन में प्रवेश किया हूँ। मैं मौत से पार हूँ, मैं जीवन में प्रवेश किया हूँ। बोले आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे वचन पढ़ेंगे इसी का 10 वचन। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। किसका कहलाता है? देश देश के लोग कहेंगे ये परमेश्वर का लोग है, ये परमेश्वर के साथ रहता है। तो लोग क्या करेंगे? वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। आ जाते हैं कि नहीं? दूसरे देश के लोग आते हैं कि नहीं प्रभु के पास? हालेलुया। परमेश्वर के दास जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके पास बहुत से दूर दूर के देश देश के लोग आते हैं। क्या करने के लिए? आशीष मांगने के लिए। क्या लेने के लिए? आशीष लेने के लिए। आगे वचन लिखा है, इसी में पढ़ेंगे 10 क्या। तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं के बढ़ती करेगा, तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। बोले आमीन। समय समय पर आप जब कोई भी खेत में कुछ भी बोते हो, अनाज या कोई भी चीज बोते हो, तो परमेश्वर समय पर क्या बरसाएगा? बोलो पानी। समय बरसाएगा, पाएगा नहीं? समय बरसाता है कि नहीं? वो बरसाएगा, आपके खेतों को हरा भरा करेगा। हालेलुया। और आगे वचन बताता है और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बोले आमीन। हालेलुया। सारे कामों पर आपको आशीष देगा, एक काम पे नहीं। सारे काम मतलब जानते हो? बोले हर एक काम, उसमें यीशु आशीष देगा और मैं सफल हो जाऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। सफल होना चाहते हो तो यीशु को लेकर चलो, यीशु आपको सफल बनाएगा। हर एक रास्ते पर यीशु को लेकर चलो। अगर आपके जीवन में कोई रोग है या बीमारियां है या दर्द है या शैतानी समस्याएं है या कोई ऐसी बाधा है जो आपके जीवन से नहीं जा रही है, तो परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को अपने जीवन में ले लो। वो आपको छुटकारा देगा और आशीष कर देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। यीशु संसार से बड़ा है। आमीन। यीशु किससे बड़ा है? संसार से। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है यीशु संसार से बड़ा है, और जो संसार से बड़ा है वो मुझ में वास करता है, वो तुम में वास करता है। और आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर है तो रोग, वो बीमारियां सब समाप्त होगी। बोले आमीन। जोर से ताली बजाएगा हमारे पवित्र यीशु के लिए। हालेलुया। और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और तू बहुत तेरी जातियों का उद्धार देगा, परंतु हालेलुया मतलब जब तुम्हें आशीष देंगे परमेश्वर तो बहुतों का तुम उद्धार करा सकते हो। क्या करा सकते हो? जो लोग अंधकार में उन्हें बुला सकते हो कि भाई चल मेरे प्रभु यीशु के पास, वो तुम्हें जीवन देगा। क्या देगा? जीवन। उसने वादा किया है, उसने वादा किया मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा। लेकिन कब? जब मेरे पीछे चलेगा।
जीवन चाहिए, आनंद जीवन चाहिए, तो यीशु के पीछे चलो, वो तुम्हें देगा। आमीन, हालेलुया। प्रयास कीजिए उसकी आज्ञाओं पर चलने का, प्रयास कीजिए उसके वचनों पर चलने का, प्रयास कीजिए यीशु के वचन को सुनने का। हालेलुया। जैसे आपका बाप था, हर एक बुराइयों को सह लेता था, किसके लिए? तुम्हें बचाने के लिए। आमीन। यीशु आपको बचाने के लिए सारे दुख सह लिया, ताकि तुम दुखी में न रहो, बीमारियों में न रहो, समस्याओं में न रहो। यीशु क्यों मर गया? ताकि आप ना मरो। यीशु आपके लिए क्यों कोड़े खाए? ताकि आप बीमारियों से छुटकारा पाओ। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु आपको बचाने के लिए अपना प्राण दिया, ताकि तुम्हारे प्राण न लिए जाए। पाप का जो दंड है, पाप का जो स्वभाव है, उसका क्या फल है? मृत्यु। हम सब ने पाप किया था। रोमियो 3:23 में कहते हैं, हमने सब पाप किया था, सब ने पाप किया था पृथ्वी पर, लेकिन उस पाप को मिटाने के लिए खुदाबंद यीशु ने अपना लहू दिया, अपना प्राण दिया, और उस पाप से स्वतंत्र कर दिया। हम पाप और मौत से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। बोले आमीन। अपने सर पे हाथ रख के बोलिए, मैं पाप और मौत से आजाद हूँ। सभी लोग बोले, मैं पाप और मौत से आजाद हूँ, मैं पाप और मौत से आजाद हूँ, मैं सदा चंगाई में रहूंगा। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से मैं सदा चंगा रहूंगा। यीशु के 39 कोड़े खाने से, बोले आमीन। बोले जैसा यीशु का स्वभाव है, वैसा मेरा स्वभाव है। जैसे यीशु का मन है, वैसे मेरे अंदर यीशु का मन है। बोले आमीन। बोले मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं यीशु का मंदिर हूँ। इस मंदिर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। बोला यीशु मसीह की। जोर से ताली बजाएंगे हमारे यीशु को। हालेलुया। और आगे वचन बताता है, 13 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, 12 में पढ़ेंगे, तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और ये वचन बता रहा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तब सब कुछ यीशु से आपको मिलेगा। बोले आमीन। आपसे परमेश्वर से आपको चाहिए, बोलो आनंद जीवन चाहिए। बोलो यीशु मुझे आनंद जीवन चाहिए। मेरा घराना चंगा रहे, मेरे लोग चंगे रहे, मेरा सब काम आशीषित रहे, मेरा परिवार आशीषित रहे, मेरा घर आशीषित रहे, मेरा जानवर आशीषित रहे, मेरा वाहन आशीषित रहे, और मैं जहां जाऊं वहां के लोग आशीषित हों। आमीन। जोर से शुक्रिया ताली बजाएंगे।